हेलो दोस्तों, मेरी इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एरे। तो एरे की डेफिनेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ डेटा ऑफ सेम टाइप्स, सेम डेटा टाइप्स। ठीक है, तो एरे का मीनिंग क्या है कि हम जो डेटा स्टोर करेंगे, अरेंज करेंगे, उसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर किए, तो 10 आउट ऑफ 10 मुझे जो मार्क्स है, अगर मैं एरे में तभी स्टोर कर पाऊंगी जब उनके डेटा टाइप सेम होंगे। यानी कि 10 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स यानी कि इंटीजर पॉइंट में होना चाहिए या तो फ्लोटिंग पॉइंट में होना चाहिए। ठीक है, तो एरे में बेसिकली कंडीशन यही होगी कि उसके जो डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए। मैंने पिछली बार पढ़ाया था कि डेटा टाइप्स क्या है, उनके जो टाइप्स है वो कितने हैं। तो 3 हमने बेसिकली देखे थे। प्राइमरी बिल्ट इन डेटा टाइप्स, उसमें हमने इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और डबल पढ़ा था। डिराइव डेटा टाइप्स, उसमें हम अरे, फंक्शन और पॉइंटर पढ़ेंगे। आज हम एरे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली एरे है वो डिराइव डेटा टाइप्स का एक पॉइंट है। एरे है उसके भी 3 प्रकार है, 1 डायमेंशन एरे, 2D एरे यानी कि 2 डायमेंशन एरे और 3 डायमेंशन एरे। ठीक है, तो 1 डायमेंशन अरे क्या होगा? एक रो होगी या तो एक कॉलम होगी। ठीक है, यहाँ रो है सिर्फ, उसमें मैंने रैंडमली एलिमेंट्स डाल दिए है एरे के। जो ये रैंडम दिख रहे हैं 2, 9, 3, 8, 7, ये एरे के एलिमेंट्स कहलाते हैं। और साइज है एरे की वो 5 है, क्योंकि उसमें 5 एलिमेंट्स स्टोर हुए हैं, तो साइज ऑफ एरे 5 होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे मैट्रिक्स डालनी है, कंपाइलर से मैट्रिक्स मुझे रीड करवानी है, तो मुझे 2D एरे का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ रो और कॉलम दोनों ही आएंगे, ये रो और कॉलम दोनों है। ठीक है, अब यहाँ नोट क्या करना है? 1 एरे कैन बी स्टोर डेटा टाइप ऑफ द सेम टाइप। मैंने आपको बताया कि एक अरे है, एक एरे है, वो सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पे एक ही डेटा टाइप का जो अरेंजमेंट है, डेटा है, वो स्टोर कर सकता है। यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है। मान लीजिए कि पहला एलिमेंट 3 है, इंटीजर है, फिर बाद में फ्लोटिंग पॉइंट है 5.7, तीसरा है 6 है, फोर्थ है कैरेक्टर। एक बात बता दूं कि कैरेक्टर जो होता है, कैरेक्टर डेटा टाइप है, उसमें हम A to Z कोई भी यूज कर सकते हैं, पर वो सिंगल कोट्स के बीच में आएगा। कैरेक्टर जो नेम होता है वो सिंगल कोट्स के बीच में आएगा। हम यहाँ सिंगल कोट्स नहीं लगाते, पर कैरेक्टर में लगाना जरूरी है। तो मैंने क्या बताया कि इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, फिर बाद में फिर से फ्लोटिंग पॉइंट। तो हम ये नहीं कर सकते, एरर आएगी, एरे स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, सॉल्व नहीं हो पाएगा कंपाइलर से। अब एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा है कि 1.2, 2.9, 3.5, 6.3, 1.0, ये एरे है, ये फ्लोटिंग पॉइंट का एरे है। और ये है ए, ये क्या है? ये एक नेम है एरे का, और हम ऐसा कह सकते हैं कि ए इज एन एरे ऑफ टाइप फ्लोट। ये जो एरे है वो क्या है? फ्लोटिंग टाइप का एरे है। ठीक है, बेसिकली हम सिंटैक्स उसकी क्या लिखते हैं? डेटा टाइप एक्स, मतलब एक्स यानी कि कोई भी नाम ले सकते हैं। यहाँ एरे है, उसका नेम यहाँ लिखेंगे डेटा टाइप के बाद में, और बड़े ब्रैकेट में हम उसके बीच की जो साइज है, एरे की साइज है, वो लिखेंगे। और दोस्तों मैं ये भी बता दूं कि मान लीजिए आपको 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करने, या 50 कुछ भी एंटर करना है, आपको कैरेक्टर के नेम, स्टूडेंट्स के नेम आपको टाइप करने हैं 50 के। पर मान लीजिए मुझे नहीं पता कि सच में कितने हैं, तो आप 60 भी ले सकते हैं उसकी साइज। जितने हमें वैल्यू एंटर करवानी होती है उससे ज्यादा हम उसकी साइज ले सकते हैं, उससे कम हम नहीं ले सकते। ठीक है, अब यहाँ मैंने प्रोग्राम लिखा है कि हम एरे को मतलब यूज क्यों करेंगे, एरे को ही यूज क्यों करेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने प्रोग्राम लिखा है। बेसिकली 3 वेरिएबल्स है कि A, B, C, उसमें से मुझे मिनिमम फाइंड करना है। तो मैं यहाँ, मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि मिनिमम हम कैसे फाइंड करे हैं, पर यहाँ मैंने वेरिएबल्स नेम लिखा है सिर्फ। ठीक है, तो इफ यहाँ ब्रैकेट में, पैरेंथेसिस में, यहाँ मैंने कंडीशन लिखी है कि
इफ ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी एंड एन, यानी कि दोनों ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आंसर मिनिमम इज इक्वल टू ए आएगा, ए की वैल्यू मिनिमम स्टोर होगी। अगर ए छोटा है बी से और साथ साथ ए छोटा है सी से, तो क्या होगा, मिनिमम ए आएगा। एल्स इफ, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या होगा, चेक करना पड़ेगा कि b इज लेस देन और इक्वल्स टू c। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ही हम मिनिमम इज इक्वल टू b लेंगे, और दोनों कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स में हम मिनिमम इज इक्वल टू c डाल देंगे, यानी कि c की वैल्यू मिनिमम में स्टोर हो जाएगी। अब मान लीजिए मेरे पास दूसरा प्रोग्राम है, उसमें 4 मैंने वेरिएबल के नेम लिए, मान लीजिए a b c d। यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ मिनिमम इज इक्वल टू ए, यानी कि a इज इक्वल टू मिनिमम कब होगा, जब a b से भी छोटा होगा, a c से भी छोटा होगा और a d से भी छोटा होगा, ठीक है। यहाँ एन कंडीशन लिखिए, यानी कि तीनों ट्रू होगी तभी a की वैल्यू मिनिमम में स्टोर होगी, यानी कि मिनिमम इज इक्वल टू a गिना जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स इफ में देखा जाएगा कि b छोटा है क्या c और d से, तो ये b की वैल्यू मिनिमम में स्टोर होगी। वैसे ही एल्स इफ के बाद c छोटा है d से, तो c की वैल्यू मिनिमम में स्टोर होगी। एल्स मिनिमम इज इक्वल टू d। ये 4 वेरिएबल्स है, तो हमने क्या किया, इफ एल्स इफ और एल्स। यहाँ 3 थे तो क्या हमने किया था, इफ एल्स। तो मान लीजिए मेरे पास 200 वेरिएबल नेम्स है और उसमें से मुझे छोटा फाइंड करना है कि सबसे मिनिमम वेरिएबल कौन सा होगा, वेरिएबल की वैल्यू कौन सी होगी। तो दोस्तों मैंने यहाँ 3 और 4 के वेरिएबल के प्रोग्राम में से मैंने मिनिमम फाइंड किया। अगर मान लीजिए मेरे पास 100 और 200 वेरिएबल्स हो तो मैं ऐसे ही प्रोग्राम लिखूंगी, ऐसे ही सिंटैक्स से प्रोग्राम लिखूंगी, तो क्या मैं पर्टिकुलर टाइम में लिख पाऊंगी, बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम हो जाएगा। तो इसीलिए हम एरे यूज कर सकते हैं, क्योंकि एरे में क्या होता है कि मैंने यहाँ लिखा था, देखो आप दोस्तों, इंटीजर x 10, यानी कि 10 है वो साइज ऑफ एन एरे, यानी कि कंपाइलर पहले ही मेमोरी की जगह ढूंढ लेगा। यहाँ मैंने इंटीजर लिखा है, पहले ये लिखने का क्या मतलब है वो आपको समझाऊंगी। मैंने यहाँ इंटीजर x 10 लिखा है, तो कंपाइलर पहले इंटीजर पढ़ेगा तो उसे पता चलेगा कि उसमें डेटा टाइप क्या यूज किया है, इंटीजर। फिर x 10, यानी कि कंपाइलर को ये पता चलेगा कि मुझे 10 एलिमेंट्स है उसकी जगह एरे में बनानी है, मतलब एरे के लिए 10 जो एड्रेस है वो मुझे सेव करके रखने हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप्स और साइज से एरे के स्टोर करने के एरे कैसे स्टोर करेंगे वो कंपाइलर को पता चलता है। तो हमने यहाँ इंटीजर x 10 लिखा है, मान लीजिए मैंने 10 वैल्यू लिख दी, तो एरे से हम मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं। ये प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड हमें नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एरे को इसलिए यूज करते हैं कि एक ही डेटा टाइप में हम बहुत सारे वेरिएबल नेम्स, वेरिएबल वैल्यू हम स्टोर कर सके। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगले वीडियो में हम देखेंगे हम एरे को स्टोर कैसे करेंगे, रीड कैसे करेंगे, एक्सप्रेस कैसे करेंगे, ठीक है। आज इतने तक ही, थैंक यू।